हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने अभी तक उनको रिवाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा और उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको उस बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर, ये हमारी फिगर है, इसमें एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, राइट। एंड ax की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, एक्स बी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है एंड दिस BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। देन फर्स्टली हमको भी AY अपॉन YC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। होगा कैसे? सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें एक्स वाई BC के पैरेलल गिवन है, एक्स वाई पैरेलल BC। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड किसी के पैरेलल होती है तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT यूज होती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू BPT वो हमारा इसका रेशियो AX अपॉन XB, AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब AX की वैल्यू कितनी गिवन है? AX है हमको 3 सेंटीमीटर अपॉन XB की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.5 विच इज इक्वल टू AY अपॉन YC। नाउ ये डेसिमल हट गया, यहां आ गया, बचा कितना? दिस इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू AY अपॉन YC। अब 15 वन जा 15 टू जा, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू AY अपॉन YC, और वी कैन से AY अपॉन YC इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट में हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। और हमको ये साइड गिवन है, ये इतना पार्ट गिवन है और नीचे की साइड। तो इसमें पुरानी फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिमिलैरिटी का, राइट। अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है AXY। देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ट्रायंगल हमारे क्या क्या हो गए? AXY इन ट्रायंगल AXY एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया ABC, ट्रायंगल ABC, ये हो गया। नाउ अब हम देखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन, ये हो गया। नाउ एंगल AXY, ये वाला एंगल इसका इक्वल, एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल B, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया हमारा। करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन जब होती हैं तब हमारा लगता है, राइट। अब ये दो एंगल जब इक्वल हो गए तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमको दो एंगल की जरूरत होती है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AXY सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय डबल A, ये हो गया, ठीक है कि नहीं। जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया
तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, ax अपॉन ab विच इज इक्वल्स टू xy अपॉन bc, ये होगा। ठीक है, अब देखिए ax की वैल्यू क्या है, ax की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन ab की वैल्यू हमारी क्या है, ab को हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस xb, ax प्लस xb विच इज इक्वल टू xy की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है अपॉन bc 6, ये आ गया। नाउ 3 अपॉन ax की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू xy अपॉन 6। अब इन दोनों का सम देखते हैं, ये कैसे आएगा। यहां पे आ गया 3 अपॉन इन दोनों का सम हो गया 4.5 विच इज इक्वल टू xy अपॉन 6। तो ये हो गया 3, डेसिमल हटा देंगे, ये आ गया, तो 30 अपॉन 45 और इस 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू xy, ये आ गया। अब 15 2 एंड 15 3 ये हो गया, 3 से 6 कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू xy, सो xy इज इक्वल टू 2 2 4 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर यहां से, और ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, सिर्फ बीपीटी और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इन फिगर DE पैरेलल BC, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, राइट, और AD AE BD EC, AD BD AE और EC, ये हमको वैल्यू गिवन है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि BPT लग सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक ही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं तो DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू BPT अगर हम देखते हैं तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हो जाएगा AE अपॉन EC, ये हो गया हमारा। ये बीपीटी थ्योरम होती है कि एक ट्राइंगल में एक साइड अगर पैरेलल है तो इनकी इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, AD की वैल्यू 4x माइनस 3 अपॉन DB की वैल्यू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 8x माइनस 7 अपॉन EC की वैल्यू 5x माइनस 3, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इससे इसमें, तो इट विल बिकम 4x माइनस 3 5x माइनस 3 इज इक्वल टू इससे इसमें 8x माइनस 7 3x माइनस 1, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल से दूसरे बाइनोमियल में, तो 4x से 5x में किया, 4 5 20 x इंटू x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x माइनस प्लस माइनस 3 5 15x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल का साइन, 8x से इसमें मल्टीप्लाई किया, 8x इंटू 3x 24x इंटू x स्क्वायर, 8x माइनस 1 में प्लस माइनस माइनस 8x माइनस प्लस माइनस
21x माइनस माइनस प्लस 7 वन जा 7, ये हो गया। अब ये हो गया 20x स्क्वायर माइनस 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 27, दोनों नेगेटिव है, नंबर ऐड हो गया, प्लस 9 हो गया। हियर 24x स्क्वायर माइनस माइनस 29x प्लस 7, ये हो गया। अब हम इन सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 इज, इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस 20x स्क्वायर, ये माइनस इधर जाके प्लस 27x प्लस 9 शिफ्ट हुआ तो माइनस 9। अब 0 इधर आया, आप 0 इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 0। 24 में से 20 गया, 4x स्क्वायर माइनस 29 प्लस 27 माइनस 2x प्लस 7 माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर नोटिस कीजिए, तो 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0/2। और ये हमें मालूम है कि किसी भी नंबर से हम जब 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, ये हो गया हमारा 0। अब ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो यहां पे देखिए 2 है, यहां पे 1 है, सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 लाना है, यहां पे 2 और ये 1, 2 में से 1 गया, सब्ट्रैक्ट का साइन यहां पे आएगा 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 x से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, इन दो में मैक्सिमम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स या एक एक्स कॉमन, तो 2 बाहर, 2 में से 1 बाहर, x माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये हो गई, एक ही हो गई, x माइनस 1 दोनों में कॉमन, यहां से ले लेंगे x माइनस 1, ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 1, ये आ गई, ठीक है ना, और यहां से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए -1, 2 नीचे आ गया, ये हो गई वैल्यू हमारी x की। क्लियर। अब देखिए दोनों आंसर पॉसिबल हैं क्या, चेक कर लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -1/2, AD की वैल्यू चेक करते हैं, AD कितनी आएगी, AD 4x माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई बाई -1/2 -3, तो 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू -1 -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। AD की वैल्यू हो गई -5। अब AD क्या है, AD हमारी लेंथ है इस साइड की, और किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हमारा हो गया रिजेक्टेड, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, किसको, इसको, ये x की वैल्यू हमारी रिजेक्टेड। देयरफॉर x की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, AE की वैल्यू निकालनी है अगर AD अपॉन DB 3/5 है, ठीक है भाई। तो देखिए AE
AD अपॉन DB ये दिया है और AC की वैल्यू दी है 4.8, AE निकालना है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट AE इज इक्वल टू सपोज Z, इसको हमने Z एज्यूम कर लिया। तो AC कितना दिया हुआ है, AC की वैल्यू हमको दी है 4.8, तो AC मतलब AE प्लस EC इज इक्वल टू 4.8 और AE हमने माना है Z प्लस EC इज इक्वल टू 4.8, तो EC की वैल्यू हो गई हमारी 4.8 माइनस Z, ये आ गया। अब अगेन ये इसके पैरेलल है, तो यहां से अगर हम देखते हैं, देखिए यही तो बनेगा ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है, तो अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम यहां लिख लेते हैं सपोज इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन में कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत तो है ही नहीं है, यहीं से यूज कर ले रहे हैं। तो AD की वैल्यू कितनी है, अब AD अपॉन DB यहां पे दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ AD अपॉन DE की वैल्यू दी हुई है 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू AE हमने कितना माना है Z और EC कितना आ गया हमारा, ये रहा 4.8 माइनस Z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा, एक बार लिख लेते हैं 3, 4.8 माइनस Z इज इक्वल टू 5Z। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14.4 माइनस 3Z इज इक्वल टू 5Z। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 14.4 इज इक्वल टू 5Z प्लस 3Z विच विल बी इक्वल टू 8Z। तो 8 को इसके नीचे ले आते हैं, 14.4 अपॉन 8, इधर बचा Z, इसको कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, 6 बचा 4 डेसिमल के बाद 64, 8 8 जा 64, सो वी कैन से Z is equals to 1.8 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ बीपीटी के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लिया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, यहाँ z की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। नाउ in this question, in figure XY parallel QR, ये इसके पैरेलल गिवन है, राइट, और ये हमको गिवन है कि PQ अपॉन XQ इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, राइट। PQ अपॉन XQ, PQ अपॉन XQ ये हमको गिवन है। हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये हो गया XQ अपॉन PQ, ये हमने रेसिप्रोकल किया तो ये भी हो गया 3 अपॉन 7। रीजन क्या किया है, बाय डूइंग रेसिप्रोकल, ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप नोटिस कीजिए तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR इसमें XY QR के पैरेलल है, XY पैरेलल QR, तो इसमें क्या लगेगी, देखिए देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉरोलरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी की कॉरोलरी क्या है वो हमने आपको कॉन्सेप्ट पार्ट के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं, उसको देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा हमारा XQ अपॉन PQ, XQ अपॉन PQ इज इक्वल्स टू XQ अपॉन PQ इज इक्वल्स टू YR अपॉन PR, YR अपॉन
पी आर। अब एक्स क्यू अपॉन पी क्यू की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3/7। वाई आर की वैल्यू हमको निकालनी है, वाई आर अपॉन पी आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है 6.3, राइट। अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 6.3 विच इज इक्वल टू वाई आर। अब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे, 7 9 ये आ गया, तो ये कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.9 विच इज इक्वल टू वाई आर। देयरफॉर वाई आर की वैल्यू 3 9 27 और एक प्लेस के बाद डेसिमल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नरी और बीपीटी के ऊपर ये डिपेंड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स कंटिन्यूअसली बनाते रहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन दिस क्वेश्चन E and F are points on the side PQ और PR। PQ पे कोई एक पॉइंट E है और PR पे कोई एक पॉइंट F है, सच दैट PE की वैल्यू, इसकी वैल्यू है हमारी 4 सेंटीमीटर, QE की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू प्रूव इज EF पैरेलल QR, क्या ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम PE अपॉन EQ निकालते हैं। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, ये है 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटाएंगे, ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 40 अपॉन 45। 5 से कैंसिल किया, 5 8 जा 5 9 जा, इट विल बिकम 8 अपॉन 9। तो PE अपॉन PQ की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन 9। सपोज इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1, राइट। अब PF अपॉन FR निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो ये तो डायरेक्टली ही गिवन है हमको, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 है, इसकी 9 है। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हम देखते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 8 अपॉन 9 है, इसकी वैल्यू भी 8 अपॉन 9। सो हम कह सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर प्रूफ करके आ चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ये हो गया। तो देखिए बीपीटी में होता था, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और इसी का बीपीटी का कन्वर्स होता है कि अगर इन दोनों का रेशियो सेम है तो ये साइड इसके पैरेलल होगी। ये ऑलरेडी हम आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू converse of BPT, according to converse of BPT, we can say this side will be parallel to this one, EF parallel to QR, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Okay, now in this question, P and Q are point on the side DE and DF. इस ट्रायंगल की ये साइड DE, इस पे पॉइंट P दिया हुआ है कोई, और इस पे पॉइंट Q दिया हुआ है, राइट। और DP की वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है हमको 5 सेंटीमीटर,
DQ की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, DE यहां से लेके यहां तक ये पूरी हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर, और QF की वैल्यू इतनी गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो नोटिस कीजिए, इसकी वैल्यू दी है, इसकी दी है, इस पूरे की दी है, ये नहीं दी है, तो पहले तो PE निकालना पड़ेगा। तो DE की वैल्यू कितनी गिवन है 15, DE इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। तो DE को अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे DP प्लस PE हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं DP प्लस PE इज इक्वल टू 15, और DP की वैल्यू है 5 प्लस PE इज इक्वल टू 15, इसको इधर ले गए, PE 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, सो PE की वैल्यू आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम DP हमारे पास है, PE है, तो हम DP अपॉन PE की वैल्यू निकालते हैं, DP अपॉन PE विच इज इक्वल टू, DP की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन PE की वैल्यू कितनी गिवन है, ये निकाली है 10, कैंसिल किया, इट विल बिकम 1 अपॉन 2, सो DP अपॉन PE इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड इधर DQ अपॉन QF की वैल्यू, DQ अपॉन QF इज इक्वल टू, दैट इज 6 अपॉन 18, ये कैंसिल आउट 1 3, ये आ गया, सो DQ अपॉन QF इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इक्वेशन 2, ये आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देखते हैं, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 3 है, इट मीन्स DP अपॉन PE इज नॉट इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, राइट। दोनों का रेशियो सेम तो है नहीं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल DEF अगर हम नोटिस करते हैं तो DP अपॉन PE इज नॉट इक्वल टू DQ अपॉन QF। जब ये इक्वल है ही नहीं तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है। क्यों? क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग जो रूल होता है DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF होना चाहिए, देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT ये साइड इसके पैरेलल होगी। लेकिन जब ये इसके इक्वल है ही नहीं तो हम लोग लिख देंगे इट मीन्स PQ is not parallel to EF. ओके, दिस इज प्रूफ तो करना ही नहीं था। इज PQ पैरेलल EF, तो लोग लिख देंगे नो, PQ इज नॉट पैरेलल टू EF। क्लियर? चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर LM पैरेलल CB, तो ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है, एंड LN पैरेलल CD, और ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल है। देन वी हैव टू प्रूव AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें ML BC के पैरेलल है, ML पैरेलल टू BC, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू corollary ऑफ BPT। अब BPT की एक corollary होती है जो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन की हुई है। वो क्या होती है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB
इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये हो गया ए एल अपॉन ए सी। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी। तो इन ट्राइंगल एडीसी, इसमें एन एल डीसी के पैरेलल है, एन एल पैरेलल टू डीसी। ये हो गया। अगेन corollary of BPT. Okay, therefore according to corollary of BPT, ये हो जाएगा AN अपॉन AD, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए AM अपॉन AB की वैल्यू AL अपॉन AC है और AN अपॉन AD की वैल्यू भी AL अपॉन AC है। मतलब राइट हैंड साइड में दोनों सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या सकते हैं, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही हमको प्रूव करना था। AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो विद द हेल्प ऑफ कॉरोलरी ऑफ BPT ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया, राइट। एग्जाम में अगर ये नहीं आ जाता है तो आप सिमिलैरिटी की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई, इस ट्राइंगल कि ये साइड और पूरे ट्राइंगल की ये साइड, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा भाई। एंगल, ये वाला एंगल कॉमन होगा। अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं तो ये एंगल कॉमन, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। हमें तो दो ही एंगल चाहिए होते हैं, इसमें तो तीनों एंगल हैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ in this question, DE parallel AC and DF parallel AE. Then we have to prove BF upon FE is equals to BE upon EC. ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल में ये पूरा ट्राइंगल ले लिया, इसमें ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल है, राइट। DE parallel AC, DE parallel AC, therefore according to BPT क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू, ये वाली पैरेलल है इसके, तो BE अपॉन EC। ये हो गया BE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में लेते हैं इन ट्राइंगल ABE, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, therefore according to BPT क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू, ये वाला ट्राइंगल ये है तो BF अपॉन FE। ये हो गया BF अपॉन FE। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नोटिस कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेम है, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो BPT की हेल्प से कितने आसान से क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा,
ठीक है, तब तक हम आपके लिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इन फिगर DE पैरेलल EC, ये वाली साइड इसके पैरेलल गिवन है और BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP, ये हमको गिवन है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इसमें DE AC के पैरेलल गिवन है, DE पैरेलल AC ये गिवन है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू BPT we can say BD upon DA, BD upon DA is equals to BE upon EC, ये हमको गिवन है, सॉरी BPT की हेल्प से ये आ गई, राइट। अब BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP, दिस इज इक्वेशन 2 और ये हमको गिवन है। तो अब नोटिस कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं तो ये BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE अपॉन EC सेम है। इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन CP, ये आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ABP, इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन CP, BC अपॉन CP, ये ऑलरेडी हम ऊपर प्रूव करके आ चुके हैं। यहां पे रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, राइट। अब एक ट्राइंगल में जब रेशियो सेम हो गया तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से DC पैरेलल टू AP, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। तो BPT और कन्वर्स ऑफ BPT और कॉर्नरी की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते चले जा रहे हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए फिर से, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। हम आपके लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।